इधर बिलासपुर में डायरिया का कहर जारी और दूसरी तरफ गरियाबंद में अब मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। गरियाबंद में मलेरिया के चलते 5वीं क्लास की एक छात्रा की मौत हो गई और उसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया, लोगों की जांच की। 5 लोग और मलेरिया से पीड़ित मिले, सभी का इलाज जारी है। बिलासपुर में डायरिया शहरी इलाके के बाद अब गांव में फैलने लगा है। हथनी गांव में डायरिया के चलते एक महिला की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि बरसात में गंदा पानी पीने से लोग डायरिया के शिकार हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। स्वास्थ्य विभाग को कम से कम ये पता है कि बारिश के बाद गंदा पानी रिस कर लोगों के घरों तक पहुंचता है। स्वास्थ्य विभाग को यह नहीं पता कि तब उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। तो गरियाबंद में मलेरिया, बिलासपुर में डायरिया, ये स्थितियां हैं। और यह भी तय है कि बारिश की शुरुआत से ही इस तरह के रोगों का प्रकोप, बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। एहतियातन अगर इसे लेकर शुरुआत से तैयारी रखी जाए तो स्थितियां उतनी विकराल ना हो, उतनी बुरी ना हो, पर ऐसा होता नहीं है। बिलासपुर और गरियाबंद का ये पूरा मामला, एक तरफ डायरिया है, एक तरफ मलेरिया है, और दोनों ही बीमारियां बारिश की शुरुआत के साथ इनकी भी आमद शुरू हो जाती है, मामले इनके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। गरियाबंद में मलेरिया से 5वीं की छात्रा की मौत हो गई। आनन फानन में कैंप लगाया गया, जांच की गई तो पता चला 5 और लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले युगल के पास हम आपको लिए चलते हैं। युगल, ऐसी कोई नई बीमारी नहीं जिसके लिए किसी तरह की तैयारी नहीं, क्या बलि लेने की प्रथा में है स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम? युगल, देखिए ललित, ये ऐसी अचानक से आया हुआ बीमारी नहीं है। जब मानसून का सीजन होता है, बरसात का सीजन होता है, तो इस तरह की बीमारियां हैं। डायरिया का प्रकोप है, मलेरिया का प्रकोप है, वो बढ़ता है। तो आप अब सोच सकते हैं कि संस्कारधानी बिलासपुर को कहा जाता है। बिलासपुर के एक हथनी गांव है, वहां पर भी डायरिया का प्रकोप है। जो चाटीडी है वहां पर प्रकोप है। कुल मिलाकर दोनों स्थानों पर 5 लोगों की मौत हो गई है। आखिर नगरीय प्रशासन इस पर क्या कर रहा है, जो नगर निगम है उस पर क्या तैयारी उसने की, ये बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी उठता है, जब 80% नाली से जो नल का कनेक्शन जाएगा तो इस तरह के जो बीमारियां हैं वो फैलना स्वाभाविक है। आखिर जब सूखे के दिनों में निकाय के कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या करते हैं? क्या ये मौत के आंकड़ों का इंतजार करते हैं? इस तरह की अगर बीमारी है, रिमोट एरिया में अगर फैलता है तो समझ में आता है कि वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, जो है अच्छे जल, शुद्ध जल नहीं मिल रहे हैं। लेकिन शहरी इलाकों में इस तरह की तस्वीर अगर देखने को मिलेगी तो ललित, ये साफ कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों की अकर्मण्यता है। ऐसे अधिकारी जिनके जुम्मे पर इन व्यवस्थाओं को, अव्यवस्थाओं को सुधारने की जवाबदारी है, उनकी एक बड़ी लापरवाही है। 5 की मौत यहीं पर नहीं है, वो भी डायरिया जैसे बीमारी से। लोगों को जागरूक अगर करना है, लोगों को शुद्ध जल मिलता, दूषित पानी नहीं पीते, तो इस तरह की स्थितियां हैं ललित, वो नहीं आती। मलेरिया में भी कमोवेश हालात यही हैं। मलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाता है। जब PFR मलेरिया होता है तो लोगों को सहसा पता नहीं चलता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर है तो ये साफ कहा जा सकता है ये बीमारी कम, लापरवाही ज्यादा है ललित। तो जाहिरा तौर पर मतलब आप समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए इनकी मोटी चमड़ी का, जिम्मेदारों की मोटी चमड़ी का, इकोलाई इन पे बेअसर, मादा एनाफिलीज मच्छर इन पर बेअसर, और डेंगीज वो इन पर बेअसर। इन्हें नहीं काटता वो कभी। गरियाबंद लिए चलते हैं। गरियाबंद से क्या कुछ अपडेट? 5 और लोग मलेरिया से पीड़ित मिले हैं। एक बच्चे की जान चली गई। जी जी ललित जी, देखिए बता देना चाहता हूं, मैनपुर क्षेत्र के गोबरा का ये पूरा मामला है, जहां
10 वर्षीय कक्षा 5वीं की छात्रा योगिता बुखार से कांप रही थी और जब परिजन संजीवनी एक्सप्रेस को कॉल किया और गांव बुलाया तो मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। तो मितानिन की मदद से धमतरी जिले के पास में ये लगा गांव है जहां गोबरा गांव के लोग नगरीय अस्पताल लेके गए, जहां बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ते देख उसे धमतरी के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। इस मौत के बाद हड़कंप मच गया क्योंकि बच्ची को मलेरिया था और हड़कंप मचने के बाद स्वास्थ्य अमला गांव पहुंची और कैंप लगाकर लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों की चेकअप किए हैं, जांच किए हैं, जिसमें चलिए बिल्कुल मैं आप दोनों को रोकना